दास साहब, केवल दास साहब, केसुमल दास साहब, आप अपनी सीट अगर है तो वो उस पर पहुंच जाए ना। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने बजट 2025-26 पे मुझे बात करने का मौका फराहम किया। मैं अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और ममलकती वज़ीर ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और फाइनेंस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक शानदार और मुश्किल हालात में एक अच्छा बजट पेश किया है। और मैं ये भी दावा से कहता हूँ, ये हकीकत है कि ये बजट तमाम अराकीन पास कराएंगे और इत्तफाक राय से पास होगा। हमारे ऑनरेबल कुलीग्स ने इस पे बात भी की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ हक़ाइक़ भी होंगे, मगर मैं समझता हूँ इन हालात में ये बजट बेहतर पेश किया गया है। और जो हमारे अपोजिशन तो है नहीं, ख्वाजा एजाज साहब ने कहा, इस ऐवान में बैठे हुए तमाम पार्टी के MNAs जहाँ पार्टियां सब इस निज़ाम की सिस्टम की बेनिफिशरी है और सब हुकूमत में है। KPK में PTI, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और मरकज़ में MQM हमारी इत्तेहादी। तो इस मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं है, सब हुकूमत का हिस्सा है, सब रियासत के निज़ाम का हिस्सा है और सबकी जिम्मेवारी है, हर वज़ीर आला की जिम्मेवारी है। और अवाम ने ऐसा मैंडेट दिया है तमाम जमातों को कि वो अपने अपने सूबों में अपनी कारकर्दगी दिखाए, अवाम के मसाइल हल करें। और वज़ीर आज़म और मरकज़ में तो इख्तियार ही नहीं है। 18 अमेंडमेंट के बाद जो हम सब ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, JUI की क़यादत ने, MQM की क़यादत ने, तमाम जमहूरी जमातों ने ये 18 अमेंडमेंट लाई, तो वफाक के बाद तो सारे इख्तियारात सूबों के पास चले गए। आज वज़ीर आज़म से तो वज़ीर आला सिंध के इख्तियार ज़्यादा है, वज़ीर आला पंजाब के इख्तियार ज़्यादा है, वसाइल ज़्यादा है, बलूचिस्तान के वसाइल ज़्यादा है, KPK के। तो वो कारकर्दगी दिखाए अपने अपने सूबों में, और जब वक्त आएगा अवाम फिर फैसला करेगी। तो वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उन सूबों की कारकर्दगी, बैड गवर्नेंस, सारा जो है तनकीद वफाक पे होती है, मरकज़ में होती है। तो हम तो सियासी कारकुन के तौर पे मैं समझता हूँ 18 अमेंडमेंट या सूबों की खुदमुख्तियारी होनी चाहिए, मगर उसका एक वफाक को, एक फेडरेशन को नुकसान भी हुआ है। ये सारी जमातें हमारी मुस्लिम लीग नून हो, हकीकत यह है कि वो हम पंजाब तक रह गए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई है, बाकी जमातें अपने अपने सूबों तक रह गई है। उसकी वजह यह है, मेरे भाई अभी MPA के हमारा कैंडिडेट है हुमायूं खान मोगेरी, कंबर से इलेक्शन लड़ाए, 17,000 वोट लिए हैं इसने। यहाँ पे हमारे दोस्त कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब में ये करती है, पीपल्स पार्टी को शेयर नहीं मिलता। हमारे मुस्लिम लीग नून सिंध के जो कैंडिडेट थे, किसी ने 90,000 वोट उठाए, किसी ने 50,000 उठाए, किसी ने 17,000 उठाए, किसी ने 30,000 उठाए। इस 18 अमेंडमेंट के बाद उसको वफाक से 1 रुपया, एक चारानी नहीं मिल सकती। मैं सिटिंग MNA हूँ, दूसरी दफ़ा बनाऊँ, वज़ीर ममलकत हूँ, काबीना का हिस्सा हूँ। 18 अमेंडमेंट ये निज़ाम मुझे डायरेक्ट पैसा मेरे डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के लिए, मेरी सिंध के लिए मुझे नहीं दे सकता।
तो मेरी पार्टी तो वहाँ मेरे वर्कर या मेरे नवाज शरीफ के वर्कर जो सिंध में हैं उनसे मोहब्बत करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वो कैसे हम डिलीवर करें? तो ये 18 अमेंडमेंट में सूबों के और अवाम को समझाना चाहता हूँ। जो मुझे कहते हैं या मेरे वज़ीर आज़म को कहते हैं या ऐवानों में कहते हैं कि मरकज़ ये नहीं कर रहा है, तो ये सारी हेल्थ, अमन अमान, एग्रीकल्चर, ये सारी सहूलतें तो सूबों को देनी है। कराची जो एक बड़ा हमारा शहर है, हम कराची को ऑन करते हैं, सिंध की राजधानी है। मेरा जामशोरों में मैं पैदा हुआ हूँ, मगर मुझे आज कराची संभाल रहा है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कराची में है। तो कराची में पानी नहीं है, किसकी जिम्मेवारी है? कराची में सेहत की सहूलत नहीं है, तो किसकी जिम्मेवारी है? जिस तरह लाहौर में अगर मसाइल है तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेवारी है। इसी तरह सूबे अपना अपना काम करे, अपने शहरों को, अपने शहर के सूबे के वासियों को ऑन करे, तो मैं समझता हूँ वफाक भी मजबूत होगा, 18 अमेंडमेंट के समरात भी मिलेंगे, पाकिस्तान भी मजबूत होगा। अगर सूबाई हुकूमत कोई भी, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर, कोई भी, ये कारकर्दगी अवाम देख रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा काम कर रही है, सिंध से आवाज़ें उठती है कि हमें वज़ीर आला मरियम नवाज दिया जाए, ऐसी वज़ीर आला है। MQM के कल सिंध असेंबली में एक नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, उसने कहा हमें मरियम नवाज साहबा की वज़ीर आला चाहिए। जिस तरह हम पहले कहते थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हो। तो मतलब ये अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, वो अपने सूबों में हर कोई अपना काम करे, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा अवाम फैसला करेगी। इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगाया। नूर आलम साहब ने कहा, वज़ीर आज़म साहब की वाज़ेह पॉलिसी थी, कोई एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो मसाइल हैं, इसको हल हम सब मिलके करेंगे, ये सब की जिम्मेवारी है, सांझी जिम्मेवारी है। अवाम की ज़िंदगी को बेहतर करना वज़ीर आज़म की जितनी जिम्मेवारी है उतनी वज़ीर आला की जिम्मेवारी है। एक मरकज़ पे, एक वज़ीर आज़म पे, एक फेडरल मिनिस्टर पे आप डालना, ये नहीं, ये ज्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है। और जहाँ पैसे जाते हैं, जहाँ वसाइल जाते हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है वो अपने सूबे में अमन अमान बहाल करे, वो अपने सूबे में अच्छी सेहत दे, क्योंकि इख्तियार उनके पास है। जब सूबों के पास इख्तियार है तो कारकर्दगी वहाँ से। और मैं ये भी मुझे दुख से कहता हूँ कि कराची सिर्फ हमारे महाजिर भाई जो बड़ी कुर्बानियाँ देकर, हमारा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ उनका शहर नहीं है, वो उसमें सिंधी भी आबाद हैं, बलोच है, पख्तून है, हज़ारा है, सब कराची में रहते हैं और बड़े मोहब्बत से रहते हैं। और इस कराची को अमन नवाज शरीफ ने दिया। पहले दहशतगर्दी होती थी, ये शहर जलता था। आज कराची के बासी पानी मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, सहूलतें, ये उनको देना चाहिए। कराची हमारा है, सिंध का है, सिंध का राजधानी है, उसमें सब रहते हैं और मोहब्बत से रहते हैं, कोई नफरतें नहीं है। तो हम क्यों यहाँ तकसीम की बात करें, क्यों नफरतों की बात करें? हमें जोड़ना है, हमें तरक्की की तरफ जाना है। हमारी लीडरशिप का यही विजन, हम एक दूसरे से ना लड़ें, हम अवाम के मसाइल हल करें, मिलकर करें, और जिसके लिए हम सब बैठे हुए हैं, बल्कि इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो जब हुकूमतों का हिस्सा भी है, फिर शिकवा क्यों होता है, फिर शिकायत क्यों होती है? लोग कारकर्दगी पूछते हैं हमसे, लोग हमसे कहते हैं कि आप बैठे हुए हमारे मसाइल हल करो, और हम सबको मिलकर करना होगा। दूसरा, मोटरवे की बात आती है। मेरे फेडरल मिनिस्टर, मेरे काबीना के मेरे कुलीग गए, अलीम खान साहब सिंध में गए, उन्होंने कहा मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐवान पे उसको जवाब दूं। उन्होंने कहा किसी हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि मोटरवे बनाए, और मैं कराची हैदराबाद हम बनाएंगे। तो मैं सबको बताना चाहता हूं, मोटरवे नवाज शरीफ का मंसूबा है, नवाज शरीफ का विजन है। किसी और जमात ने, किसी और हुकूमत ने ये तौफीक नहीं हुई। आज सिंध में अगर डिमांड हो रही है, जायज़ है सिंध की डिमांड, सक्खर से हैदराबाद मोटरवे बननी चाहिए थी, और नवाज शरीफ को 2017 में ना निकाला जाता तो ये मोटरवे मुकम्मल होती, और हम बनाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मैं खुद उसके साथ यहाँ उसके साथ फ्लाइट में गया था सक्खर हैदराबाद। हमारे पीपल्स पार्टी के, हमारे MQM के भाई
हैदराबाद में भी उसका इफ्तिताह हुआ, कराची में भी हुआ, क्यों नहीं बनी वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं तल्ख बातें नहीं करना चाहता, मगर मैं ये यकीन दिलाता हूं कि कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सक्खर, ये नवाज शरीफ, हमारी जब इलेक्शन की मीटिंग्स हो रही थी बोर्ड में, तो नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहा, शहबाज साहब M9 मोटरवे सही नहीं बना, ये आपको दोबारा बनाना होगा। तो इसी तरह हमारी क़यादत सिंध से मोहब्बत करती है। मैं सिंध की आवाम को, पीपल्स पार्टी को, MQM को यकीन दिलाता हूं कि हम ये मोटरवे बनाएंगे और पूरे पाकिस्तान को मोटरवे से जोड़ेंगे। कोई हम सिंध से ज्यादती करने नहीं देंगे। जो लोग कहते हैं कि सिंध से मरकज ज्यादती कर रहा है, जैसे पानी के इशू पे बात की गई, तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, MQM, सब हम सर जोड़ करके बैठे। हमने पाकिस्तान की खातिर, जब भी पाकिस्तान कमजोर होगा तो मैं समझ, अगर सिंध में कोई नाइंसाफी समझी जाती है या कोई ऐसी एनवायरनमेंट बनाई जाती है कि ये सिंध से ज्यादती हो रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं सिंध की आवाम को कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कभी सिंध से ज्यादती करने नहीं देगी। तो सिंध का सुना गया, सिंध की आवाम का केस सुना गया और वो मंसूबा रोका गया। कालाबाग डैम भी यहां से आवाजें होती बनना चाहिए, सिंध की आवाम ने रिजेक्ट किया और नवाज शरीफ ने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया कि कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे। तो ये हम किसी सूबे के साथ, सिंध भी हमारा है, KPK हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, पंजाब हमारा है, सब बराबर है। कोई बड़ा सूबा नहीं है, कोई छोटा सूबा नहीं है, सब पाकिस्तान है। अब सब सूबे चलते हैं तो पाकिस्तान चलता है। तो मैं सिंध की आवाम को काबीना का रुकन होने की हैसियत से, इस MN ऐवान का रुकन होने से, मैं सिंध की आवाम से वादा करता हूं, मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम, वो जो आपके वोटों से भी है, वो MQM के वोटों से भी है, जो बाकी जमातों की सपोर्ट से है, हम ये काम सिंध के लिए भी करेंगे। हम सिंध की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। दूसरा, यहां पे तनकीद होती है कि IMF का बजट है, IMF ने ये कर दिया। जब आपने IMF को स्टेट बैंक दिया था, मैंने इधर नवीद कमर साहब ने, हमने नारे लगाए थे कि आपने बेचा है स्टेट बैंक को, तब आपको ख्याल नहीं आया पाकिस्तान का। आज आप कहते हैं IMF का बजट है और IMF हमारी रहनुमाई कर रहा है। IMF के साथ अगर मिलकर हमने बजट बनाया तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अल्लाह करेगा ऐसा होगा कि ये IMF का आखिरी बजट होगा और IMF से हम जान छुड़ाएंगे। हमारी क़यादत को मैं तो सलाम पेश करता हूँ कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, झूठे केसेस बनाए गए, मगर 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आए, इस 24 करोड़ अवाम के लिए आए, इस अवाम के लिए आए। उसने अपनी ज्यादतियों को, नाइंसाफियों को एक तरफ रखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान से महंगाई खत्म करनी है। जब पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत नहीं दी, मेरे लीडर और मेरे रहबर और मेरे कायद पे मुझे फख्र है, उसने कहा मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। उसने उसी दिन कहा अगर मुझे इलेक्शन के दिन का मुझे अगर अक्सरियत से मिलेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। उसने अपने भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया और मजबूरन बनाया। उसकी वजह ये, हमने तो आपको कहा था वजीर आजम की कुर्सी ले लो, मगर आपको पता था आप नहीं संभाल सकते, आप अनाड़ी थे, आपने 4.25 साल पाकिस्तान तबाह किया था। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग की क़यादत सब मिलके बैठे पाकिस्तान की खातिर और हमने ये हुकूमत बनाई और पाकिस्तान को बचाया। आज भी भारत कहता है कि IMF पाकिस्तान के पैसे रोके, आज भी PTI वाले कहते हैं IMF पाकिस्तान को कर्ज लाने की। इनकी सोच एक है, इनकी सोच एक है, पाकिस्तान दिवालिया हो। मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया, शुक्रिया। बस आखिरी बात, माइक खोले, आखिरी बात करें। पाकिस्तान की आवाम का फख्र है, 24 करोड़ आवाम का फख्र है, हमें उस पर नाज है। उसने हमारे दुश्मन को शिकस्त दी है। आज अगर अमेरिका सुपर पावर इज्जत और एहतराम कर रहा है तो ये उसकी पाक
फौज की कुर्बानियां हैं, ये इसकी जदोजहद है, ये इसकी हिकमत अमली में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।